अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपकी चीज़ें इधर से उधर हो गई, कहीं गुम गई, घर में ही रखी हैं लेकिन मिल नहीं रही? अक्सर ऐसा होता है कि हमारा कुछ सामान, घर के बर्तन वगैरह, चम्मच है, चाकू है, प्लेटें हैं, या कोई मतलब XYZ कोई भी बर्तन मिल ही नहीं रहा, ढूंढ ढूंढ के परेशान। किताबें हैं बच्चों की, नहीं मिल रही हैं। कभी टाई है, कभी बेल्ट है, कभी उनके शूज़ हैं, सॉक्स हैं, या कोई और कपड़े हैं, या मिसाल के तौर पर किसी कोई कागजात हैं हमने कहीं रख दिए, हमें याद है कि हमने यहाँ रखे लेकिन वो नहीं मिल रहे। और उसके बाद अब देखिए, अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम पर्स जिसमें हम पैसे रखते हैं वॉलेट में, वो अक्सर निकालते हैं और इधर से उधर हो जाता है। लेकिन कभी हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। और अक्सर हमारे घरों में कभी कभी खूब अच्छा शांति का माहौल होता है, सुकून होता है। कभी कभी ज़रा ज़रा सी बात पे बहस होने लगती है, कभी जो है कुछ आपस में अनबन हो जाती है, हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। तो हमको इस चीज़ को पे गौर फिक्र करनी चाहिए। लेकिन जब चीज़ें मिल जाती हैं और मान लीजिए कोई आपस में तनाव है, वो फिर ख़त्म हो गया 2-4 दिन में, तो हम उन चीज़ों पर गौर ही नहीं करते। चलो ठीक है, नॉर्मल ज़िंदगी है, चल रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि नॉर्मल ज़िंदगी है और चल रही है। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं कि अब जैसे हम लोगों के पहले अल्लाह ताला ने एक मखलूक और बनाई जिसे कहते हैं जिन्नात। उनमें कुछ सीधे साधे होते हैं, कुछ शरारती होते हैं। तो उनके आने का रीज़न, वो तो यूं ही आना जाना उनका लगा रहता है हमारे घरों में, क्योंकि हमें अल्लाह ने वो आंखें दी नहीं है जो हम देख सकते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी हम महसूस तो करते हैं कि अक्सर ऐसा होता है, कभी किसी की आवाज़ सुनाई दी, अपने दिए सुनाई दी, कभी हस्बैंड की आवाज़ सुनाई दी, कभी ऐसा लगता है कोई हमारे बगल में आके खड़ा हो गया, कोई आया हुआ है, कभी जीने के ऊपर चढ़ के जा रहा है, कभी उतर के आ रहा है, कभी कभी साया दिख जाता है। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, ये होती हैं, सबके साथ होती हैं। लेकिन हम लोग इनको गौर फिक्र नहीं करते, हमें करना चाहिए। इनके आने के बहुत सारे रीज़न हैं। कुछ रीज़न ऐसे हैं जिनसे हम बच ही नहीं सकते। अब जैसे मगरिब के टाइम अज़ान हो रही है, दरवाज़े खुले हुए हैं, तो फिर उनका आना लाजिम है, क्योंकि जब अज़ान की आवाज़ सुनते हैं तो शाम को घरों में दाखिल हो जाते हैं। तो वो चीज़ को हम रोक नहीं सकते। उसको रोकने का तरीका है कि हम उस दरवाज़ों को अपने उस वक्त बंद कर लें और कुछ दिन के बाद खोल लें। तो ये रीज़न हो गया। और दूसरी चीज़, जब हमारे घरों में गोश्त पकता है तो हड्डियों पर किसका हक है, ये तो हम सब जानते हैं। तो हड्डियों को हमें क्या करना चाहिए? हम तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, रख दिया डस्टबिन में ही डाल दिया, सुबह फेंक देंगे। तो रात भर अब उस पर कौन आया, किसने खाया? अब उसमें से जब वो आ जाते हैं तो कुछ तो वहीं रह जाते हैं, कुछ चले जाते हैं। फिर हमारे घरों में झगड़े होते हैं, हमारे सामान इधर उधर होते हैं, हम उन चीज़ों को गौर नहीं करते। हमको उन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि रात में हम लोग कहीं दावत से आए और घर में मतलब बिना बिस्मिल्लाह किए, सलाम किए एंटर हो गए, तो इन चीज़ों पर वो हमारे साथ आ जाते हैं फिर। और जब हमारे घर आ जाते हैं तो कुछ दिन के लिए या कुछ तो हमेशा के लिए ही मुकीम हो जाते हैं। तो हमें उससे बचने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत दुआ अल्लाह के नबी हमारे आका ने बताई, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूस वल खबाइस। जब आपको ऐसा महसूस हो तो आप उसको कसरत से पढ़ें। आप कसरत से पढ़ें तो आप देखेंगे कि वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे कम होने लगी। और फिर उसके बाद जब आप पढ़ेंगे ना, जब ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी, घरों में सुकून आ जाएगा, तो आप हमें भी दुआ देंगे और ख़ुद भी खुश रहेंगे। आप दूसरों को बताइए और ख़ुद भी इस पर अमल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।